वेलकम टू एडो फाइनेंस इंसाइट्स। आज हम फाइनेंस को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। आज हम साइकोलॉजी से रिलेटेड 3 ऐसे रूल समझेंगे जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को बहुत इम्पैक्ट करता है। आज हम बात करेंगे बिहेवियरल फाइनेंस की, यानी कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशंस और साइकोलॉजी का क्या रोल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो लोग फोमो में आकर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने लगते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो पैनिक सेलिंग क्यों होती है? यही बिहेवियरल फाइनेंस हमें समझाता है। हमारे दिमाग और साइकोलॉजी हमारे पैसे को डिसीजन कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, यही आज की वीडियो में हम समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। लॉस एवर्जन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉस्पेक्ट थियरी। लॉस एवर्जन का मतलब है कि हमारे दिमाग में लॉसेस की फीलिंग प्रॉफिट्स की फीलिंग से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। डैनियल कैनेमैन और एमस वर्स्काय के रिसर्च के मुताबिक लोगों को 1,000 रुपया खोने का पेन 1,000 रुपया कमाने की खुशी से करीब 2 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मतलब आपको प्रॉफिट से ज़्यादा लॉसेस पर इम्पैक्ट होता है। इमेजिन करो कि आपने 50,000 इन्वेस्ट किया है और मार्केट क्रैश आने से आपका पोर्टफोलियो लगभग 45,000 हो गया। अब लॉजिकली आपको सोचना चाहिए कि मार्केट रिकवर होगा, लेकिन लॉस एवर्जन के कारण पैनिक में आकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हो ताकि और लॉसेस ना हो। यही वो गलती है जो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो के साथ करते हैं। जैसे ही मार्केट क्रैश होती है, लोग पैनिक होकर शेयर्स बेच देते हैं, जबकि हो सकता है कि मार्केट कुछ समय बाद रिकवर हो जाए। एग्जाम्पल 2020 में कोविड-19 की शुरुआत में क्रैश हुआ था, लेकिन बाद में मार्केट ने ऑलमोस्ट डबल रिकवरी दी। जिन्होंने पैनिक में आकर अपने पोर्टफोलियो सेल कर दिए, उन्होंने रिकवरी का फ़ायदा नहीं उठाया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉस एवर्जन्स हमें कैसे गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, लॉजिकल थिंकिंग अडॉप्ट करो, मार्केट के फ्लक्चुएशन से पैनिक मत हो। नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहाँ इन्वेस्टर्स अपने नॉलेज, प्रेडिक्शन और एबिलिटीज को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका रिजल्ट ऐसा होता है कि लोग एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं और मेजॉरिटी बड़ा नुकसान भी झेलते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स को लगता है कि वो हर मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। बार बार ट्रेडिंग करने से ब्रोकरेज फीस और टैक्स बढ़ सकते हैं और ओवरऑल रिटर्न्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगे। हमें डेटा और रिसर्च पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सिर्फ गट फीलिंग से डिसीजंस लेने के बजाय प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस करें और मार्केट ट्रेंड्स को समझें। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में आकर सिर्फ एक सेक्टर या कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो, अब बल्कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई हैंडल करो। बार बार ट्रेडिंग से बचो। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लॉसेस देती है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ पर ही एक्शन लो। ओवर कॉन्फिडेंस इज़ गुड, बट ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस विल लीड्स डेंजरस फॉर यू। इन्वेस्टिंग में इमोशन से ज़्यादा लॉजिक यूज़ करो। नंबर 3 इज़ हर्ड मेंटेलिटी। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जो लोगों को सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट करवाती है। यानी जब लोग बिना सोचे समझे सिर्फ भीड़ को फॉलो करने लगते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग अब इन्वेस्ट करना चाहिए कहने लगते हैं, लेकिन जब वही मार्केट गिरता है तो सब डर कर बेचने लगते हैं। यही हर्ड मेंटेलिटी होती है, जहाँ लोग लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस और दूसरे की एक्शंस पर डिसीजंस लेते हैं। हर्ड मेंटालिटी से बचने के लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज यूज़ करो, जैसे कि खुद की रिसर्च करो, दूसरों के डिसीजंस को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और रिस्क को एनालाइज करो। तो आज हमने समझा कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस में साइकोलॉजी का कितना बड़ा रोल होता है।
थियोरी कहती है कि इंसान रैशनल होता है, लेकिन रियलिटी में इमोशंस, बायसेस और मेंटल शॉर्टकट्स हमारे डिसीजंस मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। तो अगली बार आप जब इन्वेस्ट करो तो अपनी साइकोलॉजी को भी समझो, सिर्फ नंबर्स को नहीं बल्कि लॉजिक को भी समझो और स्टेप्स लो। सही माइंडसेट और नॉलेज आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर देगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो नीचे दिए गए लाल बटन पर ज़रूर क्लिक करें और कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा बिहेवियरल बायस सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। See you in the next video. Till then, keep growing yourself.